हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड फॉर यू पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इधर बीच में 3-4 दिन आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई हैं, उसके लिए पहले से ही सॉरी। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे भाई? उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है ना। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी अपक्रिया आज जो हम पढ़ेंगे वो वेरी 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 नहीं, महा 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 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। जी हाँ, विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रिया ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ। अगर नहीं पूछेगा तो यूट्यूब पर मैं केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दूंगा, नोट कर लेना। ये पूछेगा क्या होता है जब में पूछ ले या फिर डायरेक्ट रिएक्शन पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर। बिना देरी किए समझेंगे क्या होती है विस्थापन अपक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है भाई? देखो, जब अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उस अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। समझो, मान लो ये है, ऐसे समझो। मान लो एक कोई महाराज ए है और ये कोई यौगिक ये है, पदार्थ ये है, कुछ भी कह लो, और ये कोई बी सी है, बी सी। अब देखो क्या होगा। ये जो है ये तत्व अधिक क्रियाशील है। जो ए तत्व है हमारा, ये अधिक क्रियाशील तत्व है जो कि बी को विस्थापित कर देगा। यानी ये क्या करेगा, ए अधिक क्रियाशील है और बी को विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि बी कम क्रियाशील तत्व है। तो जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा भाई? ये किसको विस्थापित कर रहा है? बी को। यानी ए अब किसके साथ हो जाएगा? सी के साथ। तो ये हो गया हमारा ए सी और बचा क्या? प्लस बी। बस यही होता है विस्थापन क्रिया। यानी जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले ले, तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, यहां जैसे मान लो Fe प्लस CuSO4 है ना। Fe क्या है? Fe हमारा आयरन है। Fe क्या है भाई? Fe हमारा आयरन है। CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है। आयरन और कॉपर सल्फेट। देखो क्या हो रहा है, जो ये Fe है ना, Fe क्या कर रहा है भाई? Cu को विस्थापित कर दे रहा है। करे हट, तेरा क्या काम है? केवल यहाँ बाहुबली लोग रहेंगे, है ना, जो अधिक क्रियाशील हैं। ठीक, हाँ। कौन कह रहा है? Fe कह रहा है शिव से तेरा कोई काम नहीं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना। Fe क्या कह रहा है? कह रहा है शिव तू जा भाई, तू कम क्रियाशील है। ठीक है, शिव मान गया, बहुत सीधा साधा है ना। जो ज्यादा सीधे साधे होते हैं या फिर उनके पास पैसों की दिक्कत होती है या फिर उनके अंदर कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती, वो ज्यादा सीधे साधे होते हैं। कोई एक डांट मारेगा वो सीधे जाके कोने में खड़े हो जाएंगे अकेले। वही काम क्या कर रहा है? शिव कर रहा है, बहुत सीधा साधा है। यफी कह रहा है भाई मैं तुझसे ज्यादा क्रियाशील हूँ, मैं तुझसे ज्यादा एक्टिव हूँ। ठीक है, तो शिव भाई तू ऐसा कर, तू मुझसे कम क्रियाशील है। ठीक है, यफी शिव से कह रहा है तू मुझसे कम क्रियाशील है भाई, तू हट ले यहां से और मुझे SO4 के साथ हो लेने दे। ठीक है, तो यफी हो जाएगा SO4 के साथ, तो क्या बना? FeSO4 बना। FeSO4 बना, बिल्कुल। और शिव क्या है? कम क्रियाशील है, तो ये विस्थापित हो गया, यानी कहीं अलग स्थापित हो गया भाई। कहाँ? ये देखो प्लस के साथ बेचारा अलग लुढ़का पड़ा है ना। तो क्या हो रहा है कि Fe जो है हमारा, ये अधिक क्रियाशील तत्व है।
जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि Fe पर कितना चार्ज होता है भाई? +2 का होता है। जी, +2 का होता है। अब आप कहेंगे सर जी, अगर Fe पे +2 का होता है तो Cu पे भी तो +2 का होता है ना? कह सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जब क्रियाशीलता की श्रेणी में आते हैं हम, जो क्रियाशीलता की पदार्थों की क्रियाशीलता की जो श्रेणी बनी है, उसमें Fe का स्थान पहले है, Cu का स्थान बाद में है। समझे? इसलिए क्या है, Fe Cu से ज्यादा क्रियाशील है और Fe Cu को विस्थापित कर देगा। ठीक है? और देखो इस पर क्या है, +2 है, Cu पर भी +2 है, SO4 पर -2 है। ठीक है? तो क्या करेगा भाई, प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ जाता है, याद रखेंगे। प्लस वाला हमेशा किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा। तो Fe चला गया माइनस वाले के साथ, तो FeSO4 बन गया। बचा कौन? Cu। तो Cu ऐसे रह गया। ऐसे भी समझ सकते हैं, या ऐसे भी कि Fe जो है वो Cu से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए Fe Cu को विस्थापित कर देगा और SO4 के साथ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपना? FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बन जाएगा। और प्लस क्या बचा? Cu यानी कॉपर। नहीं आया समझ में? नहीं आया? देखो मेरे चिलगोजों, ये अपना है Fe और ये है CuSO4। ठीक है? अब आप कहेंगे सर जी Fe पर +2 होता है चार्ज। जी बिल्कुल। Cu पर +2 होता है, बिल्कुल। SO4 क्या है? सल्फेट है, इस पर -2 होता है। जी बिल्कुल होता है। रिएक्शन होगा। क्या है परिभाषा विस्थापन क्रिया की? जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले ले, तो सब क्रिया को क्या कहेंगे हम? विस्थापन क्रिया। Fe चूंकि जो क्रियाशीलता की श्रेणी है, क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता कह सकते हैं आप, जो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी है उसमें जो Fe है भैया वो पहले आता है और Cu बाद में आता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो Fe है वो Cu से ज्यादा क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि क्रियाशीलता की श्रेणी में Fe को Cu से ऊपर रखा गया। बात क्लियर है? तो Fe क्या करेगा? Cu को विस्थापित कर देगा। अच्छा देखो, ये पहुंचे Cu के पास, इनको मारे पीटे भगा दिए, तो SO4 के पास कौन कौन बचा? अब Fe बचा ना। अरे मान लो ये यम है और यहाँ Cm है। अब देखो यम क्या कह रहा है भाई? CD मान लो यहाँ। यम का ये अधिक क्रियाशील है, C कम क्रियाशील है। अब जब यम C को मारने जाएगा तो C कहाँ है? D के पास है ना? D के पास। C कहाँ है भाई? D के पास है। तो यम मारने किसके पास जाएगा? D के पास। अच्छा जब C को मार के भगा देगा तो D के पास क्या बचेगा? यम बचेगा। तो यही इधर आ जाएगा यम D, और ये C मार के भगा दिया ना, तो ये अगर अलग हो गया C। आ गया समझ में? कैसे होता है कर लोगे ना विस्थापन क्रिया। राधे राधे। क्लियर है ना? चलो क्लियर है। कम क्रियाशील वाला, सॉरी, अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं छका लिए हो, है ना? तो विस्थापन अपक्रिया क्लियर है भाई? कैसे क्या होता है क्लियर है? क्लियर है? चलो फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। देखो, जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम कौन सी अपक्रिया कहेंगे? बोल, कौन सी अपक्रिया कहेंगे भाई? विस्थापन अपक्रिया। अच्छा, क्या यह संभव नहीं है सर जी? क्या यह संभव नहीं है कि हम Cu प्लस FeSO4 का रिएक्शन करा दें? बोलो, नहीं बोलो, बोलो है संभव? अभी चिल्ला रहे हैं अभिक्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता। Fe जो है वो Cu से ऊपर है, यानी Fe ही Cu को विस्थापित कर सकता है। Cu की इतनी औकात ही नहीं है कि वो आयरन को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। नहीं आया समझ में? देखो
यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि Cu प्लस FeSO4 यानी जो कॉपर है वो फेरस सल्फेट में से Fe को विस्थापित कर देगा, चांस ही नहीं है। Fe बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। Cu पे +2 होता है, जी सर जी बिल्कुल। Fe पे +2 होता है, बिल्कुल सर जी। SO4 पे -2 होता है सर जी। हाँ, लेकिन क्या ये रिएक्शन संभव है? नो रिएक्शन, बिल्कुल संभव ही नहीं है। क्यों? क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जो कॉपर है वो अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में जब हम आएंगे तो Fe से नीचे स्थित है, यानी कॉपर Fe से कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर फेरस सल्फेट के विलयन से Fe को विस्थापित नहीं कर सकता। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आया समझ में? आया समझ में जी? बिल्कुल, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, विस्थापन प्रक्रिया क्लियर ना? अरे भाई अगर हम इसका रिएक्शन करा दें तो देखो हमारा विस्थापन प्रक्रिया की जो ये डिफिनेशन बना है वो कैसे संभव हो सकेगा बताओ? फिर तो या तो डिफिनेशन गलत है या फिर ये रिएक्शन गलत है। तो रिएक्शन ही गलत है, डिफिनेशन गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन से ही रिएक्शन बना ना, और रिएक्शन से ही डिफिनेशन बनता है ना? चलो, डिफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, यानी अधिक क्रियाशील वाला तत्व ही विस्थापित कर सकता है। तो देखो भाई यहाँ जो Cu है, क्या ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व है? नहीं है ना, ये तो Fe से कम क्रियाशील है। ये बताओ, आप एकदम वीर महान की तरह हो, है ना, एकदम लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर, और आपके सामने एक छोटा सा बच्चा आए, ओके मैं तुझे मारूंगा वहां जाके गिरेगा, क्या यह संभव है? क्या संभव है? बिल्कुल नहीं है ना, वो कर ही नहीं सकता भाई, वो चाह कर नहीं कर सकता ही। ऐसे ही Cu की हालत है, यहाँ ये बदला लेने के लिए तैयार तो है Fe से कि भाई मैं तुझे विस्थापित करके रखूंगा, मैं तुझे विस्थापित कर ही दूंगा, लेकिन Fe कह रहा है अरे नो प्रॉब्लम नहीं बचवा, हम है ना यहाँ, रिजल्ट नो रिएक्शन। अरे वो मार भी देगा आपको, एक फाइट तो क्या होगा, कुछ नहीं ना, हंस के रहने दोगे। तो यही Fe भी कर रहा है सिम के साथ, कह रहा है अरे करो भाई करो, तुम कर ही नहीं सकते, औकात ही नहीं है, क्षमता ही नहीं तुम्हारी, क्रियाशीलता ही नहीं है उतनी, है ना? बात क्लियर है? विस्थापन क्रिया क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब आता है अपना द्विविस्थापन क्रिया। क्या जी? द्विविस्थापन क्रिया क्या होता है? देखो द्विविस्थापन क्रिया क्या होता है, जब अभिकारक यौगिक, अभिकारक यौगिक समझिएगा, ये पॉइंट समझिएगा, अभिकारक यौगिक क्या होता है? अरे यही भाई, ये लिखा ना हमें NaCl, ये एक प्रकार का अभिकारक भी है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया में भाग ले रहा है और ये दो तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए ये यौगिक भी है ना? तो वही कह रहा है, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेता है तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए फटाफट कमेंट में बताइए भाई, फटाफट कमेंट में बताइए कि ये बताओ Na पे कितना चार्ज होता है, Cl पे कितना होता है, Ag पे कितना होता है और NO3 पे कितना होता है? तुरंत बताओ, तुरंत बताओ। Na पे कितना, Cl पे कितना, Ag पे कितना और NO3 पे कितना चार्ज होता है? तुरंत बताओ। Na पे +1, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, नहीं तो याद कर लो। Na पे +1, Cl पे -1, Ag पे कितना जी? Ag पे कितना जी? +1 जी, है ना?
Ag पे +1 और NO3 पे कितना जी, -1। ठीक, ये सब क्या है, आयन है, +1 -1 +1 -1, ये सब इसके आयन। ठीक है, क्या कह रहा है रिएक्शन, रिएक्शन कह रहा है आपसे, डिफिनेशन आपसे ये कह रहा है कि जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर ले, क्या कर ले, तुम हमारे साथ चलियो, हम तुम्हारे साथ चलो, ऐसे है ना, क्या कर ले, आयनों का अदला बदली कर ले आपस में, उस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहेंगे हम, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया। देखो Na पे कितना होगा जी, +1 होगा, Cl पे कितना, -1, Ag पे कितना, +1, NO3 पे कितना, -1। अभी विस्थापन अपक्रिया में हमने एक बात बताई आपको कि प्लस हमेशा किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, बताया ना, बिल्कुल बताया, प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। तो देखो भाई, ये Na उठे, Na महाराज के साथ प्लस है ना, Na जी उठे और गए NO3, NO3, अरे चलिए ना हम साथ में चलते हैं, है ना, यानी ये प्लस का और ये माइनस का कर लिए, आयनों का अदला बदली कर लिए, क्या बन गया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन गया, एक प्लस का एक माइनस का, हो गया काम। फिर Cl उठे, अब Cl गए तुम गए तो हम कह रहे हो, है ना, Cl बोले चलो जी, Na जी आप गए हमारे साथ छोड़कर, Cl उठे, वो Ag इधर गुस्सा है, Ag इधर NO3 से भी गुस्सा है, क्योंकि NO3 जी Na के साथ चले गए, है ना, बचे कौन, Cl और Ag, ये माइनस है ये प्लस है, Cl और Ag मिलकर क्या बना लिए, AgCl, यानी आयनों की क्या हो गई, अदला बदली हो गई। आयनों का क्या हुआ है इस अपक्रिया में, इस वाले अपक्रिया में क्या हुआ है, कुछ नहीं, केवल आयनों का अदला बदली कर दिया गया है बस, है ना। तो इस प्रकार की अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया जी, कौन सी अपक्रिया, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया। बात क्लियर है, चलो NaCl क्या है अपना, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, AgNO3 क्या है जी, क्या है, AgNO3 क्या है, पागल, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट। NaNO3 क्या है, अरे भाई जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट तो Na मीन्स सोडियम, तो सोडियम नाइट्रेट, सीधी सी बात है यार, क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। AgCl क्या है अपना, Ag क्या है, Ag सिल्वर है और Cl क्या है, क्लोराइड है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील वाला तत्व तो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है, बस हो गई विस्थापन अपक्रिया। द्वितीय विस्थापन में क्या होता है, इसमें जो अभिकारक यौगिक होते हैं वो अपने आयनों की अदला बदली करके इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। तो इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया। अगर अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर रहे हैं तो कौन सा रिएक्शन होगा जी, डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्वितीय विस्थापन अपक्रिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलो फिर श्री राधा, है ना, कोई दिक्कत, चलो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बचा हो ना, प्लीज भाई प्लीज आप एक बार कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, हम उस कंफ्यूजन का अलग सेशन बना के डाल देंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, बस क्यों, क्योंकि टारगेट बोर्ड फॉर यू पे आपका टारगेट केवल बोर्ड होना चाहिए, इसलिए बस, है ना। चलिए आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय श्री राम।